सोचो, ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं, ग्रेविटी का एक ऐसा दायरा जहां से कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। यह है ब्लैक होल की दुनिया, हमारे यूनिवर्स के सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स में से एक। ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जिनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी इनसे एस्केप नहीं कर सकता। इन्हें अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरह बताया जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खींच लेते हैं। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी से आया, जिसने ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। तैयार हो जाइए कॉस्मिक एबिस को एक्सप्लोर करने और इन सेलेस्टियल वंडर्स के सीक्रेट्स को जानने के लिए। एक ब्लैक होल का लाइफ साइकिल एक बड़े स्टार की डेथ से शुरू होता है। जब एक मैसिव स्टार अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो यह एक विशाल विस्फोट के साथ समाप्त होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह घटना ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और चमकदार घटनाओं में से एक होती है। स्टार्स गर्म गैस के जायंट बॉल्स होते हैं, जो अपनी ग्रेविटी से बंधे होते हैं। ये स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट से बने होते हैं और अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जब हमारे सूरज से कई गुना मैसिव स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो अपना वेट नहीं संभाल पाता। इसके बाद स्टार का कोर अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होने लगता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। इसका कोर अपने आप कोलैप्स हो जाता है। इस कैटेक्लिज्मिक इवेंट को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान स्टार की आउटर लेयर्स अंतरिक्ष में फैल जाती है और कोर एक अत्यंत डेंस ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। अगर कोलैप्सिंग स्टार का कोर काफी मैसिव है, तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स जारी रहता है और स्टेलर मैटर एक इन्फिनिटली स्मॉल और डेंस पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इससे बच नहीं सकती। सिंगुलैरिटी के चारों ओर एक इनविजिबल बाउंड्री होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां से वापसी नहीं होती। इवेंट होराइजन के अंदर स्पेस टाइम इतनी विकृत हो जाती है कि सभी पाथ्स सिंगुलैरिटी की ओर ही जाते हैं। इवेंट होराइजन एक फिजिकल सरफेस नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक रीजन है जहां एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि एक बार जब कोई ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के अंदर चला जाता है, तो वह कभी भी बाहर नहीं आ सकता। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स मैसिव स्टार्स की डेथ से पैदा होते हैं और हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं और हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के फंडामेंटल लॉज को समझने में मदद मिलती है और यह हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। ब्लैक होल अलग अलग साइजेस और मैसेस में आते हैं। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: स्टेलर मैस ब्लैक होल्स, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स इंडिविजुअल स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं और गैलेक्सीज में स्कैटर्ड होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जिनका मैस हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा होता है, ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के कुछ समय बाद अर्ली यूनिवर्स में बने थे। ब्लैक होल की डाइवर्सिटी हमारे यूनिवर्स में मौजूद स्केल्स और फिनोमेना की वास्ट रेंज को हाईलाइट करती है। ब्लैक होल मास्टर पपेटियर्स हैं, जो अपने आसपास के स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देते हैं। इनकी इमेंस ग्रेविटी यूनिवर्स के कुछ सबसे एक्सट्रीम और बिजार फिनोमेना क्रिएट करती है। ऐसा ही एक फिनोमेनन है स्पैगेटिफिकेशन, जहां टाइडल फोर्सेस ऑब्जेक्ट्स को स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच कर देती है। एक और माइंड बेंडिंग कॉन्सिक्वेंस है ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन, जहां ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। ब्लैक होल के आसपास स्पेस और टाइम का वॉर्पिंग ग्रेविटी की पावर का प्रमाण है। ये इफेक्ट्स, जो कभी प्योरली थियोरेटिकल माने जाते थे, अब ऑब्जर्व और स्टडी किए जा रहे हैं इंक्रीजिंग प्रिसिजन के साथ। ब्लैक होल ने हमेशा पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। ये मिस्टीरियस एंटिटीज हमारे यूनिवर्स के सबसे इंट्रीगिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। काउंटलेस साइंस फिक्शन स्टोरीज को इंस्पायर किया है। इन कहानियों में ब्लैक होल को अक्सर गेटवेज टू अदर वर्ल्ड्स या टाइम ट्रैवल के माध्यम के रूप में दिखाया जाता है और पॉपुलर मिसकंसेप्शंस को फ्यूल किया है। एक कॉमन मिथ है कि ब्लैक होल कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स हैं,
जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सक कर लेते हैं। हालांकि ब्लैक होल में इमेंस ग्रेविटेशनल पुल होता है, लेकिन ये किसी भी अदर ऑब्जेक्ट विथ मास से अलग बिहेव नहीं करते। ये केवल उन ऑब्जेक्ट्स को प्रभावित करते हैं जो उनके इवेंट होराइजन के पास आते हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि ब्लैक होल अदर डायमेंशंस या यूनिवर्सेस के पोर्टल्स हैं। ब्लैक होल को अक्सर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन ये यूनिवर्स में एक कंस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्सेस नियर बाई स्टार्स और गैस क्लाउड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे न्यू स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। ये गैलेक्सी के सेंटर्स में भी पाए जाते हैं और उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। फैक्ट और फिक्शन को अलग करके हम ब्लैक होल के ट्रू वंडर और कॉम्प्लेक्सिटी की डीपर अप्रिशिएशन गेन कर सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज और मिस्ट्रीज को समझने में मदद करते हैं। दशकों तक ब्लैक होल थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स बने रहे, जिनके बारे में हम केवल थ्योरीज और मैथमेटिकल इक्वेशंस के माध्यम से ही जान सकते थे। इनका एग्जिस्टेंस सराउंडिंग मैटर पर उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से इन्फर किया गया। जब नियर बाय मैटर ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल में आता है, तो वह हाई स्पीड्स पर ऑर्बिट करने लगता है, जिससे हमें इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है। हालांकि 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT कोलैबोरेशन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग फीट अचीव की। पहली बार एक ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की। यह साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। EHT रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है, जो दुनिया भर में स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। ये टेलीस्कोप्स मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट में काम करते हैं, जो मिलकर अर्थ के साइज का एक वर्चुअल टेलीस्कोप क्रिएट करते हैं। यह वर्चुअल टेलीस्कोप हमें अनप्रेसिडेंटेड रेजोल्यूशन के साथ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने की क्षमता देता है। यह अनप्रेसिडेंटेड रेजोल्यूशन गैलेक्सी M87 के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, को ऑब्जर्व करने के लिए जरूरी थी। यह ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर स्थित है, जो 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, को ऑब्जर्व करने के लिए जरूरी थी। इस डिस्टेंस को कॉम्प्रिहेंड करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। इमेज में एक डार्क सेंट्रल रीजन, जो ब्लैक होल का शैडो है, के चारों ओर लाइट की एक ब्राइट रिंग दिखाई दी। यह ब्राइट रिंग अक्रीशन डिस्क के कारण है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स से बनी होती है। इस हिस्टोरिक इमेज ने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का पहला डायरेक्ट विजुअल एविडेंस प्रोवाइड किया, जो डेकेड्स ऑफ थियोरेटिकल वर्क को कंफर्म करता है। यह इमेज साइंटिफिक जर्नल्स और पब्लिकेशंस में एक्सटेंसिवली एनालाइज की गई, जो डेकेड्स ऑफ थियोरेटिकल वर्क को कंफर्म करता है। इसने थियोरेटिकल फिजिक्स में एक नया चैप्टर खोला। इसने साइंटिस्ट्स को आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी को मोस्ट एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल एनवायरनमेंट में टेस्ट करने की अनुमति दी। यह डिस्कवरी फ्यूचर रिसर्च के लिए भी नए रास्ते खोलती है, जिससे हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को और गहराई से समझ सकते हैं। ब्लैक होल की स्टडी यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज करने और ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। एक्टिव रिसर्च का एक एरिया है ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी, जो स्पेस टाइम में रिपल्स हैं, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन से कॉज्ड होती है। 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन ने यूनिवर्स में एक नई विंडो खोली। रिसर्च का एक और प्रॉमिसिंग एवेन्यू है हॉकिंग रेडिएशन की सर्च, एक फेंट थर्मल रेडिएशन जिसे ब्लैक होल एमिट करते हैं, ऐसा प्रिडिक्टेड है। हॉकिंग रेडिएशन की डिटेक्शन ग्रेविटी के क्वांटम नेचर की फर्दर कॉन्फर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ब्लैक होल की स्टडी एनर्जी प्रोडक्शन और स्पेस ट्रैवल जैसे एरियाज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ओर ले जा सकती है। ब्लैक होल अपनी इमेंस डिस्टेंस के बावजूद हमारे एग्जिस्टेंस और कॉस्मोस में हमारी जगह के लिए प्रोफाउंड रेलेवेंस रखते हैं। इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को समझना हमें उस यूनिवर्स की डीपर अप्रिशिएशन देता है जिसमें हम रहते हैं। ब्लैक होल की स्टडी ह्यूमन नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करती है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स को कॉन्फ्रंट करने के लिए चैलेंज करती है। नॉलेज की इस परस्यूट के जरिए हम अपने होराइजन्स एक्सपैंड करते हैं और ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपनी जगह की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस हमें यूनिवर्स की वास्टनेस और वंडर की याद दिलाता है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है और नॉलेज की परस्यूट एक नेवर एंडिंग जर्नी है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे और उसके मिस्ट्रीज को अनरैवल करते रहेंगे,
ब्लैक होल निश्चित रूप से साइंटिफिक इंक्वायरी में सबसे आगे रहेंगे। ये एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स जो कभी मिस्ट्री में श्राउडेड थे, धीरे धीरे अपने सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं। डिस्कवरी का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये अभी शुरू हुआ है। हर न्यू ऑब्जर्वेशन और हर थियोरेटिकल ब्रेक थ्रू के साथ हम ब्लैक होल के एनिग्मा को अनरावल करने के एक स्टेप और करीब आते हैं। कॉस्मोस अपने सारे वंडर और ब्यूटी के साथ हमारे कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन का इंतजार कर रहा है। हमारा यूनिवर्स इंतजार कर रहा है।